इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में नए करियर काउंसलिंग प्रोग्राम में, जो कि हर रोज रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक चलाया जाता है, इसमें आपका स्वागत करता हूं। और इस प्रोग्राम में आपको बताऊंगा सैनिक स्कूल्स के बारे में, मिलिट्री स्कूल्स के बारे में, जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में, गुरुकुल कुरुक्षेत्र के बारे में। ये इंडिया में जितने भी बोर्डिंग स्कूल हैं, ये सभी बोर्डिंग स्कूल इंडिया में बहुत ही कम फीस में बच्चों को तैयार करवाते हैं। तो हमारा कोशिश रहती है, हमारा जो टारगेट है कि जितनी भी मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को आगे चल के डायरेक्टली 12th के बाद आर्मी ऑफिसर बनाना चाहते हैं, सैनिक स्कूल का फॉर्म भरना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़े और अपने बच्चों को कम फीस के अंदर बच्चों को आगे निकालें और उन स्टूडेंट्स को तैयार करें। तो हर तरह के जो स्कूल हैं वो इंडिया में अवेलेबल हैं, लेकिन क्या है कि बहुत ज़्यादा लैक ऑफ, जो आप कह सकते हो कि बहुत सारे लैक ऑफ नॉलेज है। बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं उनको पता ही नहीं है, और काफ़ी सारे लोग हैं जो रेगुलर जुड़े हुए हैं, पिछले 2 साल से 3 साल से वीडियोज़ देख रहे हैं। अब वो लोग जो हैं वो एग्जैक्टली जो है वो तैयारी करवा रहे हैं बच्चों को, और बहुत ही मिनिमम फीस में तैयारी करवा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, ममता राय जी का क्वेश्चन है, कोचिंग इन बनारस। मैडम ममता जी, अगर आप अपने बच्चे को तैयारी करवाना चाहती हैं तो हमारे पास, हमारे स्कूल में ला करके आप अपने बच्चे को 1 साल प्रॉपरली तैयारी करवा सकते हैं। और इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है, तो काफी सारे मोड्स हैं तैयारी करवाने के। आप हमारे थ्रू ममता जी फॉर्म भी भरवा सकती हैं, ऑनलाइन कोचिंग भी दिलवा सकती हैं, बुक्स भी प्रोवाइड कर सकती हैं स्टूडेंट्स को। अगला जो सवाल है वो है राकेश प्रसाद जी का। मुझे पता था कि राकेश जी जरूर आएंगे टाइम से, और इसीलिए मैं बिल्कुल तैयारी करके आया हूँ। सर का जो सवाल है वो है, सैनिक स्कूल संबलपुर एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ है। तो सर ने कल मुझसे ये सवाल पूछा था और मैं बिल्कुल होमवर्क करके आया हूँ, तैयारी करके आया हूँ राकेश जी, और मोबाइल लेकर आया हूँ। और मैं आपको बता दूं सर, सैनिक स्कूल संबलपुर सिर्फ और सिर्फ क्लास 6 के लिए है, और इसमें 3 एग्जाम सेंटर हमें दिए गए हैं। पहला तो सैनिक स्कूल संबलपुर ही है, दूसरा कालाहांडी है, और तीसरा बालासोर। ये 3 एग्जाम सेंटर हैं राकेश प्रसाद जी, मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं, बालासोर, कालाहांडी और संबलपुर, ये 3 एग्जाम सेंटर हैं जो कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि उड़ीसा से हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं बच्चों का। और उड़ीसा वालों के लिए गुड न्यूज है, वहां पे 2 सैनिक स्कूल आ चुके हैं। भुवनेश्वर, सैनिक स्कूल भुवनेश्वर पहले से ही था, और अब एक नया सैनिक स्कूल स्टार्ट हो गया जिसका नाम है सैनिक स्कूल संबलपुर। क्लास 6 में करीब करीब 100 सीट्स हैं, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं, तैयारी करवाइए। 23 सितंबर लास्ट डेट है। और अक्षत बाल्यान जी का मैसेज है, घोड़ा खाल अच्छा है या मणिपुर यूपी वालों के लिए। अक्षत बाल्यान जी, अगर आप यूपी से हैं तो आप सैनिक स्कूल मैनपुरी और झांसी में ही भरिए, और अगर आप उत्तराखंड से हैं तो सैनिक स्कूल घोड़ा खाल के भरिए, क्योंकि वहां पे आपको कोटा मिलता है और दोनों ही अच्छे हैं। हालांकि सैनिक स्कूल घोड़ा खाल जो है वो 1961 में स्टार्ट हुआ था और इंडिया के सबसे पुराने स्कूल्स में और टॉप लेवल के स्कूल्स में माना जाता है, और उसकी रैंकिंग काफी अच्छी मानी जाती है। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप उसी का फॉर्म भरिए, ताकि आपको जो अक्षत बाल्यान जी, जो आपको स्टेट का कोटा मिले और आप उसका फायदा उठा पाए। अभिषेक कुमार जी का मैसेज है, सर आई एम द फर्स्ट वन टू लाइक द वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी लोग यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और एंड्रॉइड ऐप को जरूर इंस्टॉल कीजिए। आपकी 80% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है एंड्रॉइड ऐप। जैसे ही आप एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करेंगे आपको ऑनलाइन बुक्स मिल जाएंगी, ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन टेस्ट, क्रैश कोर्स की जानकारी, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, ऑनलाइन पेमेंट कैसे जमा करवानी है, सारी जानकारी आपको एंड्रॉइड ऐप के थ्रू मिल जाएगी। अगला जो सवाल है वो है प्रभात कुमार जी का, एनटीएससी का गया का सेंटर कहाँ होता है। सर एनटीएससी का जो फॉर्म है पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे भरा जाता है,
और फॉर्म को आप डाउनलोड कर दिए। और एनटीएससी का जो एग्जाम सेंटर है वो एनटीएससी वाले प्रोवाइड करते हैं। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आपको वहीं पे मिल जाता है। एनटीएससी के एग्जाम सेंटर में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आती है। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको एनटीएससी का एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। प्रभात कुमार जी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया मैसेज करने के लिए। एनटीएससी का फॉर्म भरिए, फायदा उठाइए। और एनटीएससी में स्कॉलरशिप मिलती है जब तक आप एजुकेशन ले रहे होते हैं। एनटीएससी के लिए आप बुक्स, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, हमारी जो बुक्स हैं वो 2500 रुपीज की बुक है, लेकिन एंड्रॉइड ऐप के थ्रू आपको 2000 रुपए में, यानी 20% डिस्काउंट होता है, उस पर आप ले सकते हैं। 5 बुक्स का सेट है जिसमें एक मैथ्स की बुक है, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और पिछले 10 सालों के सैंपल पेपर एनटीएससी के आपको मिल जाएंगे। और आप एनटीएससी की बुक हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके प्रभात जी मंगवा सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और एनटीएससी का पेपर देने का यही फायदा है कि जब तक आप एजुकेशन लेंगे गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देगी। तो सरकार आपको पैसा दे रही है, इस पैसे का आप फायदा उठाइए और इस पैसे को, जो सरकारी पैसा है, इसको अपनी एजुकेशन में लगाइए। बहुत सारे लोग हैं जो गलत तरीके से पैसा लेके उसका मिसयूज करते हैं और एट द एंड सारी जिंदगी वो लोग पछताते हैं, क्योंकि एजुकेशन में पैसा लगाना बहुत जरूरी है। अगर एक बार आपने बेसिक एजुकेशन ले लिया तो आप जिंदगी में कभी मार नहीं खाएंगे। फिर जब जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा और उस एक्सपीरियंस के आधार पे आपको पैसा मिलता है, जॉब मिलती है, सैलरी मिलती है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। धर्मेंद्र जी का मैसेज है, वंदे मातरम सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद। थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। और सर का सवाल है, मिलिट्री स्कूल की तारीख निकल गई है क्या? मिलिट्री स्कूल का जो फॉर्म है वो 15 सितंबर को निकलने की संभावना है। हम भी इंतजार कर रहे हैं क्लास 6 और क्लास 9 के लिए। और जो एग्जाम है वो दिसंबर के लास्ट वीक में कंडक्ट किया जाता है। 200 नंबर का एग्जाम आता है क्लास 6 और 9 का और 185 मार्क्स कट ऑफ आती है मिलिट्री स्कूल की। तो धर्मेंद्र जी, हम भी इंतजार कर रहे हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हम सही समय पे धर्मेंद्र जी आपको जानकारी दे पाए। मिलिट्री स्कूल में 70% जो होता है वो डिफेंस कोटा होता है और 30% सिविलियंस के लिए सीट रिजर्व होती है। फायदा उठाइए। 15% एससी वालों के लिए और 7.5% एसटी वालों के लिए सीट रिजर्व होती है ओवरऑल। अभी अभिजीत रावत का मैसेज है, सर आरआईएमसी के इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें? अभिजीत रावत जी, अगर आप आरआईएमसी के इंटरव्यू के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट के ऊपर जाइए और वहां पे आपको जो है वो 1000 रुपए की 3 बुक्स मिलेंगी इंटरव्यू के लिए, जिसमें एक आपको स्पोकन इंग्लिश, एक इंटरव्यू और एक इंग्लिश ग्रामर, ये तीनों बुक से लेकर के आप तैयारी कर सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है वो है, हमारे जो मनोज शर्मा सर हैं जिनका चैनल है यूट्यूब के ऊपर, मनोज शर्मा पीडी क्लासेस के नाम से, 5 लाख सब्सक्राइबर हैं। बहुत ही अच्छा इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। हमारे काफी सारे सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के बच्चों को उन्होंने निकाला है, तैयार करवाया है। रिटर्न हम निकालते हैं, इंटरव्यू की तैयारी वो करवाते हैं 1 हफ्ते के लिए। आप वहां पे जा करके, श्री गंगानगर में जा करके आप तैयारी कर सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करता हूं और चैलेंज करता हूं कि आपका इंटरव्यू बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। 1 वीक के लिए वो तैयारी करवाते हैं, तो आप वहां जाकर के भी तैयारी कर सकते हैं, अभिजीत रावत जी। और इसके अलावा मैं आपको बुक्स रिकमेंड करूंगा। 1000 रुपीज की बुक्स है, हमारे एंड्रॉइड ऐप के ऊपर मिल जाएंगी। वैसे तो 1200 रुपए की है, लेकिन 15% डिस्काउंट करके वो 1000 रुपीज की पेरेंट्स के लिए अवेलेबल है, स्टूडेंट्स के लिए। तो वो आपको काम आएगी सैनिक स्कूल में भी, सॉरी मिलिट्री स्कूल में भी, आरआईएमसी में भी, और सभी एंट्रेंस एग्जाम में वो काम आएगी। कॉमन बुक्स हमने बनाई हुई है। शुक्रिया जी मैसेज करने के लिए। अभिजीत रावत का मैसेज था, इंटरव्यू के बारे में जानकारी ले रहे थे। राजीव ठाकुर जी का राजीव ठाकुर जी का मैसेज है, राजीव ठाकुर जी का मैसेज है, सर प्लीज टेल मी, वी बिलोंग फ्रॉम बिहार, वी हैव टू लिव इन न्यू दिल्ली, व्हाट इज द आवर एग्जाम सेंटर, प्लीज टेल मी। राजीव ठाकुर जी सैनिक स्कूल की जानकारी चाहते हैं। अगर आप बिहार से हैं तो आप सैनिक स्कूल नालंदा और सैनिक स्कूल गोपालगंज के लिए फॉर्म भरिए। ये दोनों सैनिक स्कूल बिहार वालों के लिए बेस्ट हैं और इसमें 67% कोटा जो होता है वो बिहार डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए होता है और 33% अदर स्टेट्स के लिए फिक्स्ड होता है। 15% एससी वालों के लिए और 7.5% एसटी वालों के लिए सीट रिजर्व होती है और 25% जो सीट्स होती है वो डिफेंस पर्सन के लिए। और इसके अलावा बात करें
तो एक्स सर्विसमैन के लिए सीट्स रिजर्व्ड होती है। अभिजीत रावत जी का मैसेज है, सर हैड क्वालिफाइड आरएएमसी रिटन। बहुत बहुत मुबारक हो अभिजीत रावत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें मैसेज करने के लिए। और मैंने आपको इंटरव्यू का तरीका बता दिया है। सबसे बेस्ट तरीका है, आप सर के पास जाइए, मनोज शर्मा सर के पास, और श्री गंगानगर में 7 दिन लगाइए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका जो इंटरव्यू है क्लियर होगा। बहुत ही जबरदस्त तैयारी करवाते हैं। और जैसे हमारे स्कूल में एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता है हर आदमी के लिए, क्योंकि हमारे स्कूल में फीस थोड़ा ज्यादा होती है। वहां पे आपको इंटरव्यू के लिए 1 वीक के लिए तैयारी करवाई जाएगी, बहुत ही नॉमिनल फीस में। और सर का चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अजय जी का मैसेज है, थैंक्स सर प्रोवाइडेड बाय गुड नॉलेज। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, बस आप इसी तरीके से हमें मोटिवेट करते रहिए और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को तैयार कर सकते हैं। विजय जी का मैसेज है, सर आई मिस यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका स्कूल बहुत अच्छा है विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपकी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मोटिवेट करते रहिए हमारी टीम को, ताकि इसी तरीके से हम लोग मेहनत करें और हिंदुस्तान में इन सभी बच्चों को और पेरेंट्स को आगे लेकर के चले। पेरेंट्स को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा पेरेंट्स एजुकेटेड होंगे, पढ़े लिखे होंगे, उतना ज्यादा स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा। अगला जो मैसेज है आशीष व्यास जी का मैसेज, सैनिक स्कूल का फॉर्म ऑनलाइन फिल करने के पश्चात क्या कोई इंफॉर्मेशन मोबाइल पे या मेल पर कोई इंफॉर्मेशन आएगी क्या? कैसे मालूम पड़ेगा कि फॉर्म सबमिट हो गया है? टोटल 8 स्टेप हैं, 8 स्टेप को फॉलो कीजिए। और जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे, पेमेंट कराएंगे, आपके पास आपके मोबाइल पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड आएगा। आशीष जी, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके मदद लें, ताकि कहीं आपका फॉर्म जो है इनकम्प्लीट न रह जाए। द्विवेदी रमन जी का मैसेज है, सर नमस्ते सर, क्या एनडीए की भी तैयारी आपके इंस्टीट्यूट में करवाई जाती है? द्विवेदी रमन जी, हमारे स्कूल में बच्चे 10th क्लास के बाद स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, टेस्ट देते हैं। मार्च के महीने में हमारे विद्यालय में स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, और अगर बच्चे सिलेक्ट होते हैं तो 11th और 12th क्लास आपको हमारे विद्यालय से करना पड़ेगा। अगर बॉयज हैं तो हम एनडीए की और आईआईटी की तैयारी करवाते हैं, और अगर गर्ल्स हैं तो एमएनएस की और नीट की तैयारी करवाते हैं। तो एनडीए की आपको तैयारी मिल जाएगी। 2 साल आप हमारे विद्यालय में तैयारी करवाइए एनडीए के लिए, क्योंकि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के बाद ये बच्चे एनडीए का ही रिटन एग्जाम का पेपर देते हैं, तो आपको फायदा मिलेगा। 70 एकड़ का इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेनिंग बोर्डिंग स्कूल है, और आप तैयारी कीजिए द्विवेदी रमन जी। और एनडीए की बुक्स आप मंगा सकते हैं। 2,000 रुपए की बुक्स हमारे वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगी, जिसमें 5 बुक्स का सेट है। 10 सालों का सैंपल पेपर आपको मिल जाएगा एनडीए का, जिसमें आपको मैथ्स, इंग्लिश, जीके और जो भी आपकी बुक्स हैं, टोटल 5 बुक्स का सेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा द्विवेदी रमन जी, और काफी इकोनॉमिकल है। तो आप लेकर के एनडीए की तैयारी कर सकते हैं, और हमारे विद्यालय में मार्च में जो स्कॉलरशिप है उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उषा जी का मैसेज है, सर हरियाणा में कुंजपुरा या रेवाड़ी में से कौन सा सैनिक स्कूल अच्छा है? उषा जी, मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर आप मुझसे पर्सनली पूछे तो मैं सैनिक स्कूल कुंजपुरा को रिकमेंड करूंगा। 1961 में स्टार्ट हुआ था और इंडिया के सबसे पुराने और सबसे टॉप बोर्डिंग स्कूल में है। और कुंजपुरा जो है सबसे पुराना है, और 1961 में स्टार्ट हुआ, तो बहुत ही अच्छा है पढ़ाई लिखाई एजुकेशन। और 6th क्लास में करीब करीब 79 सीट्स हैं, और 9th क्लास में 31 सीट्स हैं। तो आप सैनिक स्कूल कुंजपुरा के लिए अप्लाई कीजिए, और उषा जी वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सुनील मिश्रा जी का मैसेज है, सर हमें कै सर हम कैसे जानेंगे कि हमारा फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है? पहली बात तो आपके मोबाइल पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड आएगा, और दूसरा फॉर्म है कि जब आप पेमेंट करेंगे तो आपको ट्रांजैक्शन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। तो पेमेंट करने के बाद अगर फॉर्म में कोई कमी पेशी रहती है तो आपकी मेल आईडी पे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा मैसेज आता है। तो सुनील जी,
आपको बहुत इजीली पता लग जाएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है। टोटल 8 स्टेप हैं, आठों स्टेप को फॉलो कीजिए और जैसे जैसे हर स्टेप के बाद आपका फॉर्म जो है सबमिट होता जाएगा, कंफर्मेशन होता जाता है और आपके मेल पर एक आपके मोबाइल पर और मेल पर कंफर्मेशन मेल भी आता है और लॉगिन आईडी पासवर्ड भी आता है। और अगर फॉर्म सबमिट करने के बाद पेमेंट देने के बाद कोई कमी पेशी होती है तो आपकी मेल आईडी पे आपसे डॉक्यूमेंट दोबारा से मंगवाए जाते हैं। मीनू पांडे जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल रीवा का एग्जाम सेंटर कहाँ का है? मीनू जी, अगर आप रीवा के लिए एमपी से हैं तो रीवा आपके लिए बेस्ट है। और मैं आपको बता दूं कि 6th क्लास में 90 सीट्स हैं और 9th क्लास में सिर्फ 20 सीट्स हैं सैनिक स्कूल रीवा में। तो फॉर्म भरिए, टाइम से तैयारी करवाइए, 23 सितंबर लास्ट डेट है। और मीनू जी, आपको मैं बता दूं कि जो इस साल का एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें कोई जानकारी नहीं है, तो मैं आपको इस सवाल का जो जवाब है वो कल दूंगा। मीनू जी, आपको रात को 9 बजे लाइव आना है और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। माफी चाहूंगा मीनू पांडे जी कि मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाया। कल आपको जरूर इस सवाल का जवाब मिलेगा, एग्जाम सेंटर कहाँ है मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा और कल आपको इसका जवाब मिलेगा। दीपा जी का सवाल है, सर प्लीज सेंड हॉस्टल वीडियो, मेडिकल फैसिलिटीज, प्लीज सेंड वीडियो। दीपा जी, हमारे हॉस्टल की और हमारे स्कूल में जो पीटीएम कंडक्ट होता है हर महीने, मई में जो पीटीएम हुआ था उसकी वीडियो, जून, जुलाई, अगस्त, हर महीने की वीडियो जो हम लोग अपडेट करते हैं। दीपा जी, आप हमारे साथ नई जुड़ी हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। हमारे विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी इंडिपेंडेंस डे हुआ था तो उसकी सारी वीडियो हमने करीब 3 वीडियोस अपलोड करी हैं। स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज हुई हैं, हर तरह की एक्टिविटीज जो भी। तो जो हमारे पुराने कस्टमर है, जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, वो आंख बंद करके एडमिशन करवाते हैं। क्यों? क्योंकि वो यूट्यूब के माध्यम से बहुत कुछ हमारे विद्यालय का देख चुके हैं, डिटेल्स देख चुके हैं, हॉस्टल की फोटोज वगैरह सब कुछ देख चुके हैं। तो दीपा जी, हमारे चैनल पे जुड़े रहिए और हमारे चैनल पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और पीछे से हमारे हॉस्टल की सारी वीडियोस, कैरियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट स्कूल वीडियो डाल करके यूट्यूब पे सर्च कीजिए और सारी वीडियोस देखिए, मैंने काफी कुछ डाला हुआ है। सुनील भाटी जी का मैसेज है, दिल्ली एनसीआर में कोई कोचिंग सेंटर है या नहीं? सुनील भाटी जी, दिल्ली एनसीआर में बहुत कोचिंग सेंटर होंगे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के। आप ऑनलाइन जाइए, गूगल पे चेक कीजिए और जो भी आपको अच्छा सेंटर लगता है उसमें आप जाकर के अपने बच्चे की तैयारी करवाइए। और हमारी कोई मदद की जरूरत है तो हमारी टीम आपके लिए तैयार है, कोचिंग करवाने के लिए भी, फॉर्म भरवाने के लिए भी। ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है, ऑनलाइन बुक्स आपको मिल जाएंगी, क्रैश कोर्स मिल जाएगा, हर तरह की फैसिलिटीज आपको हमारे विद्यालय में मिल जाएगी। और दिल्ली में बहुत कोचिंग सेंटर है, आप वहां पे जाकर के भी चेक कर सकते हैं। राकेश प्रसाद जी का मैसेज है, सर मेरा कोई भी बच्चा आपके इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ रहा है पर आपसे बात करना चाहता हूं, अगर आपके पीटीएम जिस दिन होती है उस दिन आपसे बात हो जाएगी? राकेश प्रसाद जी, मोस्ट वेलकम। हमारे विद्यालय में पीटीएम जिस दिन होता है, इस महीने जो पीटीएम है मैं उसकी डेट आपको बता देता हूँ। 4 सैटरडे को हमारे विद्यालय में हर साल पीटीएम कंडक्ट किया जाता है। आप आइए, मोस्ट वेलकम और बिल्कुल आपका स्वागत है। और हम चाहते हैं कि आप लोग आइए ताकि हम 28 ऑफ सितंबर को हमारे विद्यालय में इस महीने पीटीएम है। सर आप आइए और आर्या गर्ल्स कॉलेज के सामने हमारा हेड ऑफिस है, आप आइए और बिल्कुल रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पे हमारा ऑफिस है। हमारे आईवीआर नंबर पे कॉल कीजिए और कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। स्कूल आइए, स्कूल भी विजिट कीजिए, टीचर से मिलिए। और हम चाहते हैं कि आपका बच्चा नहीं है तो आप दूसरों को की मदद कर सकते हैं। जरूरी नहीं है, आज देखिए हम लोग पढ़ लिख गए हैं तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगर आज हम लोग सक्सेसफुल हैं तो क्यों ना हम अपने साथ और लोगों को सक्सेसफुल बनाएं। काफी सारे लोग हैं जो हमारे साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे स्कूल में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है तो वो हमारे साथ पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्रैश कोर्स कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है, आप हमारे साथ डायरेक्टली भी जुड़ सकते हैं, राकेश प्रसाद जी इनडायरेक्टली भी जुड़ सकते हैं। और मैं पीटीएम में अवेलेबल होता हूँ, मिलता हूँ, आप आइए, मोस्ट वेलकम।
पूजा जी का मैसेज है, जय हिंद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम मैसेज करने के लिए। मनोज जी का मैसेज है, सर हाउ मेनी कैंडिडेट्स क्वालिफाई इन RIMC रिटन एग्जाम फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट। मनोज जी, इस बार हमारे विद्यालय से कोई भी बच्चा RIMC में नहीं निकला है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बच्चे 1 साल की तैयारी करते हैं। तो हमारे यहाँ जो बच्चे पेपर देंगे वो हमारे दिसंबर में देंगे। तो मैं आपको फरवरी में बताऊंगा कि हमारे यहाँ से RIMC देहरादून में कितने बच्चे निकले हैं। हमारे यहाँ पे जितने भी बच्चे 200-250 बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो सभी बच्चे अभी दिसंबर में पेपर देंगे और उनका रिजल्ट जो है वो फरवरी में आता है। तो फरवरी में मैं आपको बताऊंगा मनोज जी हमारे यहाँ से कितने बच्चे निकले हैं। और अभी नवंबर दिसंबर में क्रैश कोर्स होगा, अक्टूबर नवंबर में RIMC के लिए तभी भी काफी बच्चे आएंगे। तो हमारे यहाँ बीच में स्टूडेंट्स नहीं आते हैं, जो भी बच्चे आते हैं वो साल के लिए आते हैं। अब क्रैश कोर्स में आएंगे अक्टूबर नवंबर में, काफी तेजी से रजिस्ट्रेशन चल रही है। पिछले साल भी करीब करीब 400 बच्चे क्रैश कोर्स में आए थे। शुक्रिया मनोज जी मैसेज करने के लिए। धर्मेंद्र जी का मैसेज है, सर उम्र में फेर बदल हुआ क्या मिलिट्री स्कूल में। सर अभी तक तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। 15 सितंबर फॉर्म निकलने की संभावना है मिलिट्री स्कूल की। वैसे तो अभी वही एज क्राइटेरिया पुराना वाला ही हम बता रहे हैं पेरेंट्स को, और जैसे ही नया आएगा तो हम आपको अपडेट करेंगे। 6 क्लास के लिए 10 से 11 साल और 9th क्लास के लिए 13 से 14 साल। तो जो भी बच्चे 6 क्लास में मिलिट्री स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हैं, उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो चाहिए 2 जुलाई 2009 से लेकर के 1 जुलाई 2010 के बीच में जो बच्चा होगा उसका 6 क्लास में एडमिशन होगा, और 2 जुलाई 2006 से लेकर के 1 जुलाई 2007 के बीच में जो बच्चा होगा उसका 9th क्लास में एडमिशन होगा। शुक्रिया धर्मेंद्र जी मैसेज करने के लिए। उषा जी का सवाल है, गुरसेवक सिंह जी का सवाल है, क्या नवोदय विद्यालय स्कूल के फॉर्म में माता पिता दोनों के सिग्नेचर चाहिए। गुरसेवक जी, गार्जियन का मतलब होता है कि जो बच्चे को संभालता है, तो उसमें कोई भी एक पेरेंट्स का अगर सिग्नेचर हो जाएगा तो काम चल जाता है। कोई ऐसा कंपनसेशन नहीं है, कंपलसरी नहीं है ऑप्शन। प्रभात कुमार जी का मैसेज, JCO में कितना रिजर्वेशन मिलता है मिलिट्री स्कूल के लिए। मैं आपको बता दूं 70% सीट्स रिजर्व्ड हैं डिफेंस वालों के लिए। तो 6th क्लास में 80 सीट्स होती हैं, तो 80 का आप 70% निकाल दीजिए, करीब करीब 40 से 50 सीट्स जो होती हैं वो डिफेंस पर्सन के लिए रिजर्व्ड है, जिसमें JCO भी आते हैं। तो प्रभात जी आप तैयारी करवाइए, रिजर्वेशन की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। और आप डिफेंस हैं, JCO हैं, JCO की जो फीस होती है वो सिर्फ 1 साल की 7,500 रुपए मिलिट्री स्कूल में फीस चार्ज की जाती है। और मिलिट्री स्कूल में डिफेंस पर्सन का खर्चा करीब करीब 20 से 25,000 रुपए 1 साल का खर्चा आता है, जो कि मान के चलिए करीब करीब फ्री ऑफ कॉस्ट ही एक तरीके से स्कूल हो गया है। तो प्रभात व्यास जी मिलिट्री स्कूल का फायदा उठाइए। आप डिफेंस में हैं और इसका फायदा आपके बच्चे को मिलना चाहिए, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा। और आप डिफेंस हैं तो आपको मिलिट्री स्कूल के बारे में पता ही होगा कि कितने टॉप लेवल के और हाई लेवल के होते हैं, और इंडिया में सिर्फ 5 हैं। हिमाचल में एक मिलिट्री स्कूल है जिसका नाम है चैल मिलिट्री स्कूल चैल, और राजस्थान में 2 हैं, एक अजमेर और एक धौलपुर, और कर्नाटक में 2 हैं, एक बैंगलोर में है और एक बेलगांव में। टोटल 5 ही मिलिट्री स्कूल हैं अभी तक। पूजा जी का मैसेज है, सर 2 दिन पहले जो क्वेश्चन मैंने किया था उसका आंसर मुझे पता नहीं चला कि अगर हम आर्मी स्कूल की इतनी फीस न दे सकें तो कोई हेल्प मिल सकती है या लो इनकम से। पूजा जी मैंने आपको जवाब दिया था, और अगर आप आर्मी स्कूल की इतनी फीस नहीं दे सकते हैं तो इनकम के आधार पर सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में और RIMC देहरादून में स्कॉलरशिप दिया जाता है। 10,000 से लेकर के 40,000 रुपए तक स्कॉलरशिप दिया जाता है। और मुझे नहीं पता कि आप कौन से आर्मी स्कूल की बात कर रही हैं। आप अपने मैसेज को दोबारा से क्लियरली लिखेंगे तो मैं और अच्छा आंसर दे पाऊंगा। और पूजा जी, अगर आप मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल और RIMC देहरादून, और अगर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरती हैं तो इसमें आपको फायदा होगा। और जिनका इनकम, मंथली इनकम बहुत ही कम होता है,
यानी 10,000 15,000 तक होता है, कम होता है, ऐसे पेरेंट्स को स्कॉलरशिप दिया जाता है पढ़ाई में। ज्ञानेंद्र कुमार जी का अगला मैसेज है, सर राय स्पोर्ट्स स्कूल में 9th में भी एडमिशन होता है क्या? बिल्कुल होता है जी। ज्ञानेंद्र जी, राय स्पोर्ट्स स्कूल में क्लास 4 से लेकर के 5th 6th 7th 8th 9th और 11th क्लास में एडमिशन होता है। 60 से 70,000 रुपए एक साल की फीस होती है। 80% सीट्स हरियाणा वालों के लिए, 20% अदर स्टेट्स के लिए, और क्लास 4th में 50 सीट बॉयज के लिए, 50 सीट गर्ल्स के लिए, और 5th 6th 7th 8th और 9th और 11th क्लास में जो सीट्स हैं, 5 सीट्स रिजर्व्ड होती हैं जो नेशनल प्लेयर होते हैं। तो जिनके पास नेशनल प्लेयर का सर्टिफिकेट होता है सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं 5th 6th 7th 8th 9th और 11th क्लास में। उसके अलावा नॉर्मल बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं राय स्पोर्ट्स स्कूल में। हाँ, 4th क्लास में कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। जो अभी 3rd क्लास में पढ़ रहे हैं ज्ञानेंद्र जी, वो 4th क्लास में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। रिटन, फिजिकल और मेडिकल के आधार पर बच्चों का एडमिशन किया जाता है। बरनाली जी का मैसेज है, आरएमएस का कट ऑफ मार्क्स कितना है? 6th और 9th क्लास का जो पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है और 180 टू 185 मार्क्स राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का कट ऑफ मार्क्स होता है। और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल सिर्फ 5 हैं, और 20 से 25,000 रुपए डिफेंस पर्सन का और 40 से 45,000 रुपए सिविलियंस का खर्चा आता है एक साल का, जो कि बहुत ही इकोनॉमिकल है। और 70% सीट्स डिफेंस और 30% सीटें सिविलियंस के लिए रिजर्व होती हैं। अंजलि अरोरा जी का मैसेज है। अंजलि जी, क्वेश्चन को रिपीट कर दीजिए, कई बार क्वेश्चन ऊपर चला जाता है, नाराज मत होइए, क्वेश्चन बताइए, मैं दोबारा से उसका रिप्लाई दे देता हूं। अनामिका जी का मैसेज है, जय हिंद सर, नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका जी मैसेज करने के लिए। गुरसेवक जी का अगला सवाल है, सर क्या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में इंग्लिश मीडियम में के पेपर में हिंदी सब्जेक्ट का भी आता है या नहीं? राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सिर्फ पेपर जो होता है वो इंग्लिश माध्यम से होता है, और सिर्फ मैथ्स 50 नंबर की मैथ्स, 50 नंबर की रीजनिंग, 50 नंबर की इंग्लिश, 50 नंबर की जीके। हिंदी नहीं आता है। हिंदी सिर्फ सैनिक स्कूल में आता है और बहुत ही कम मार्क्स का आता है। तो हिंदी की चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। बेसिक ग्रामर यानी बेसिक व्याकरण आता है। और मिलिट्री स्कूल में ऐसा कुछ नहीं होता है। 200 नंबर का पेपर होता है, 185 मार्क्स कट ऑफ जाता है गुरसेवक जी। क्लास 6 और 9 का दोनों का जो पेपर होता है वो 200 नंबर का होता है, 180 टू 85 मार्क्स कट ऑफ होता है। मुजीब रहमान जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल एप्लीकेशन फॉर्म, एक स्टूडेंट का 2 फॉर्म अप्लाई हो सकता है। एक स्टूडेंट को सिर्फ एक ही फॉर्म भरना है और एक ही स्कूल के लिए भरना है। उसमें 3 ऑप्शन आपसे 4 ऑप्शन पूछी जाती हैं। तो एक स्टूडेंट एक ही स्कूल के लिए एक ही फॉर्म भर सकता है, क्योंकि सभी पेपर एक ही साथ होते हैं। तो आप जितने मर्जी फॉर्म भर लें, सिलेक्शन आपका एक ही स्कूल में एक टाइम पर हो पाएगा। सुनील पनवर जी का मैसेज है, 28 जनवरी 2011 बच्चे की जन्म तिथि है और उनका बच्चा कौन सी क्लास में होना चाहिए? सर मैं ये तो नहीं बता सकता कि आपका बच्चा कौन सी क्लास में होना चाहिए। मैं आपको ये बता सकता हूँ सुनील पनवर जी, आपका बच्चा कौन कौन से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। सुनील जी, अभी आपका बच्चा छोटा है और मेरे ख्याल से अभी आपका बच्चा जो है वो 4th क्लास में है। तो आप अपने बच्चे को अभी जो है, आपका बच्चा छोटा है, अभी आप तैयारी करवाइए। और आपका बच्चा जो है ओक ग्रोव स्कूल और का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। अभी आपका बच्चा छोटा है, 4th क्लास में। आप अपने बच्चे को अभी तैयारी करवाइए, कम से कम 1.5 साल, आपके बच्चे के पास टाइम कम है, 1.5 साल का टाइम रह गया है। तो आप अभी तैयारी करवाइए ताकि आपका बच्चा कोई भी एग्जाम जो है वो कॉन्फिडेंटली दे करके क्लियर कर सके। नेक्स्ट ईयर आपका बच्चा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, दक्षाई, ये सभी एप्लीकेशन फॉर्म भर के पेपर दे सकता है। देवी राम जी का मैसेज, सर यूपी वालों का भी बताइए कहाँ कहाँ से भरें? यूपी वाले के लिए 2 सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल मैनपुरी और झांसी, और दोनों में क्लास 6 के लिए फॉर्म भर सकते हैं।
1 अप्रैल 2008 से लेकर के 31 मार्च 2010 डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और यूपी वालों का कोटा होता है, 67% सीट्स रिजर्व्ड होती है, फायदा उठाइए, ईमानदारी से फॉर्म भरिए। 23 सितंबर लास्ट डेट है। और क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, 23 करोड़ है, तो स्कूल भी वहां पे 2 हैं, तो फायदा उठाइए और तैयारी करवाइए। बरनाली जी का मैसेज है, सर जर्नल के लिए सैनिक स्कूल में कितनी सीट्स हैं? सैनिक स्कूल में 67% जो सीट्स होती हैं वो जर्नल वालों के लिए रिजर्व्ड होती है, उनका कोटा होता है। तो जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करती हैं बरनाली जी, वहां का फॉर्म भरिए ताकि आपको कोटे का फायदा मिले। आदित्य चौहान जी का मैसेज है, ओपन एडमिशन कब है? आदित्य चौहान जी, ओपन स्कूलिंग की अगर आप बात करें तो क्लास 10th और 12th आप हमारे स्कूल से कर सकते हैं डायरेक्टली। और हमारे विद्यालय से 1 साल की आप तैयारी करवा सकते हैं। और ओपन एडमिशन अभी चल रही है, दिसंबर तक फॉर्म भरे जाते हैं। तो जो भी बच्चे 10th क्लास और 12th क्लास के लिए डायरेक्टली फॉर्म भरना चाहते हैं वो आ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। हमारी कोशिश होती है कि जो ओपन बोर्ड के बच्चे होते हैं, चाहे पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, एनआईएस बोर्ड, इन बोर्ड के बच्चे भी तैयारी कर सकते हैं और अपना भविष्य अच्छा बना सकते हैं। वीक होना, फेल होना कोई गलत बात नहीं है। फेलियर से हमें ज्यादा सीखने को मिलता है लाइफ में, एक बात जरूर याद रखिए। थैंक यू सो मच आदित्य चौहान जी मैसेज करने के लिए। नरेंद्र यादव जी का मैसेज, सर आई हैड बॉट प्रीवियस ईयर सैनिक स्कूल सॉल्व पेपर बट ही इज नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन इट। नरेंद्र यादव जी, यही तो मैं चीज पेरेंट्स को बार बार समझाता हूँ। पेरेंट्स को लगता है कि 100-200 रुपए की बुक्स मंगाएंगे और बच्चा घर पे बैठ के पढ़ लेगा। पेरेंट्स को लगता है कि 15 बुक्स का सेट मंगाएंगे, बच्चा घर पे बैठ के पढ़ लेगा। पेरेंट्स को वो इन्वायरमेंट देना बहुत जरूरी है, आप लोगों को ये बात समझना पड़ेगा। अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेटर का इन्वायरमेंट मिलना बहुत जरूरी है। अगर आपको अगर आपको एक्टिंग करनी है तो आपके आसपास एक्टिंग का माहौल होना चाहिए। ठीक वैसे ही अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी करवाना चाहते हैं तो बच्चे को आप हमारे पास लाइए। घर पे बैठ के तैयारी करना इजी नहीं है, बच्चा मेहनत ज्यादा करेगा फिर भी रिजल्ट कम आएगा। स्कूल में वो इन्वायरमेंट होता है, बच्चे अलग अलग स्टेट से आए होते हैं, 200-250 बच्चे होते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से, बच्चे को सीखने को और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो माहौल होता है। बच्चा देखता है कि किस तरीके से बाकी बच्चे, वो टेस्ट होते हैं हर हफ्ते, 200-300 नंबर का टेस्ट होता है। मिलिट्री स्कूल का 200 नंबर का टेस्ट होता है हर संडे को, और सैनिक स्कूल का 300 नंबर का टेस्ट होता है हर वेटनेसडे को। पेरेंट्स को रिपोर्ट भेजी जाती है ना, नरेंद्र यादव जी। तो आपको समझना पड़ेगा कि घर पे वो माहौल नहीं है बच्चे को, इसीलिए हम लोग बार बार इनवाइट करते हैं कि आप बुलाइए। देखिए, अगर इतना इजी होता कि बच्चा 100-150 रुपए की सैंपल पेपर लेकर के बच्चा घर पे तैयारी कर लेता तो फिर तो हर बच्चा सिलेक्ट हो जाता, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। और इंडिया में हर स्कूल में टॉपर होते हैं, हर क्लास में 4-4 5-5 टॉप करने वाले स्टूडेंट होते हैं। तो इस हिसाब से तो हर शहर में हजारों बच्चे टॉप करने वाले होते हैं, तो वही बच्चे सिलेक्ट होते हैं। लेकिन क्या वो टॉप करने वाले बच्चे सैनिक स्कूल में सिलेक्ट होते हैं? नहीं। सैनिक स्कूल में वो बच्चे सिलेक्ट होते हैं जो घर से बाहर निकलते हैं, जो तैयारी करते हैं, जो 2-2 साल तैयारी कर रहे हैं, 1-1 साल तैयारी कर रहे हैं। क्रैश कोर्स में भी काफी बच्चे ऐसे हैं, जो काफी बच्चे क्रैश कोर्स में निकल जाते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़ने में इंटेलिजेंट होते हैं। वो इन्वायरमेंट मिलता है, वो स्पेस मिलती है, और बच्चों को एक अच्छा, क्योंकि बच्चों की उसमें इंग्लिश भी कराना है, इंटरव्यू भी कराना है। अब स्कूल में रीजनिंग नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन लेकिन सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में रीजनिंग आता है। स्कूल में जीके नहीं कराई जाती, लेकिन सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में जीके के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो आपको समझना पड़ेगा ये चीज। शुक्रिया नागेंद्र यादव जी मैसेज करने के लिए। बच्चे की प्रॉब्लम को समझिए। जब तक आप बच्चे को अपना दोस्त नहीं समझेंगे तब तक आप बच्चे की प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। पेरेंट्स को बच्चे की पोजीशन पे जा करके बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आदित्य राज का मैसेज है। आदित्य जी, मैं आपको बता दूं
कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस परचेज करना चाहते हैं तो हमारे स्कूल में प्रोवाइड किया जाता है और सिर्फ 15,000 रुपये चार्जेस हैं। तो आप घर पे बैठे बैठे 2,000 से भी ज्यादा वीडियोस चला सकते हैं। उसमें आपको वीडियोस मिलेंगी, पीडीएफ मिलेगा, सैंपल पेपर मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे, मॉडल टेस्ट पेपर मिलेंगे और आपको नोट्स भी मिलेंगे। तो आप घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू भी तैयारी कर सकते हैं। और 7419999922 हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कॉल करिए। सवेरे 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में। अर्जुन सिंह राय का मैसेज है, वेरी नाइस वर्क सर, थैंक यू सो मच अर्जुन राय जी। हमारी टीम को मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राजीव ठाकुर का मैसेज, सर आई बिलोंग फ्रॉम बिहार बट आई लिव इन न्यू दिल्ली, प्लीज टेल मी सर व्हाट विल माय एग्जाम सेंटर ऑफ आरएमसी। आपको, अगर आप राजीव ठाकुर जी, अगर आप आर्मी से नहीं है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है, फिर तो आपको बिहार में ही जाकर के पेपर देना पड़ेगा और बिहार में आपको एग्जाम सेंटर मिलेगा। और बेसिकली ये आपको मिलता है पटना में। जितनी भी कैपिटल सिटीज हैं, आरआईएमसी देहरादून का एग्जाम सेंटर वहां पे बनता है। तो आपको एक्टिव रहना है राजीव जी, तैयार रहना है, मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। 1 और 2 दिसंबर को एग्जाम है। 1 तारीख को संडे है और 2 तारीख को मंडे है। द्विवेदी जी का मैसेज, सर मैनपुरी से 9th क्लास के लिए फॉर्म निकलता है। अगर आप द्विवेदी जी 9th क्लास के लिए भरना चाहते हैं तो 9th क्लास के लिए फॉर्म नहीं निकलता है। आपको सैनिक स्कूल घोड़ाखाल जो कि उत्तराखंड में, उसके लिए फॉर्म भरना है, तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। टेक्निकल जी का मुझे सवाल समझ में नहीं आया, उसको रिपीट कीजिए। सीमा जी का मैसेज है, हेलो सर, आपकी बुक्स लिए हैं तो सारी बुक्स अच्छी है बट इंग्लिश की बुक्स में फर्स्ट टू 5 चैप्टर्स में आंसर के ऑप्शन नहीं है। मैंने कॉल किया था बट मुझे बोला कि लास्ट में आंसर है, बट मुझे ऑप्शन चाहिए व्हाट्सएप पे। सीमा जी आपको मिल जाएगी, हर चीज आपको मिलेगी यहाँ पे। हमारे इंस्टीट्यूट में यही सबसे बेस्ट चीज है। आप जो आप हमारे जो काउंसलर्स हैं उनको कॉल कीजिए, आपकी हेल्प करेंगे, आपको बिल्कुल भी हर तरीके से। आप जो जो क्वेश्चन आप बताइए, एक एक क्वेश्चन आप व्हाट्सएप कीजिए, पूरी बुक व्हाट्सएप कीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा। आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। आपके बच्चे को हम फोन पर भी, क्योंकि आप हमारे कस्टमर है, आपने हमसे बुक्स ली है, आपके बच्चे को हर क्वेश्चन हम फोन के थ्रू भी समझा सकते हैं। तो सीमा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सीमा जी ने हमारे थ्रू बुक ली है और आगे चल के अगर आप क्रैश कोर्स में ज्वाइन करवाती हैं सीमा जी, तो ये जो 4500 रुपीज है, ये क्रैश कोर्स की फीस में लेस हो जाएंगे। तो आप क्रैश कोर्स भी ज्वाइन करके तैयारी करवा सकते हैं। थैंक यू सीमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। टेक्निकल जी का मुझे सवाल नहीं समझ में आ रहा है, अफ्रीका का कैसे नंबर जाने, मुझे अच्छे से पूरा क्वेश्चन लिखिए टेक्निकल मोबाइल चैनल जी, तभी मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। कमलेश जी का मैसेज है, सर गुड नाइट, आरएएमसी का फॉर्म कैसे करें, मैं एमपी से बिलोंग करता हूं, इसका सिलेबस कैसे पता करें। अगर आप आरएएमसी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए। आप हमारी मदद से 1000 रुपीज में आरएएमसी देहरादून का फॉर्म भरवा सकते हैं। अगर आपकी एज 2 जुलाई 2007 से लेकर के 1 जनवरी 2009 के बीच में है। और आप खुद भी RIMC देहरादून की वेबसाइट पे जाकर के फॉर्म ले सकते हैं, RIMC.gov.in। हमारा एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कीजिए, लेटेस्ट अपडेट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। RIMC का फॉर्म, RIMC की बुक्स, RIMC का क्रैश कोर्स, RIMC की कोचिंग, RIMC का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन क्लासेस, सब कुछ मिल जाएगा। कमलेश जी थोड़ा कष्ट करें, एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करें। राजीव ठाकुर जी परेशान लग रहे हैं, सर आई लिव इन न्यू दिल्ली एंड माई डोमिसाइल इज फ्रॉम न्यू दिल्ली, प्लीज टेल मी वेयर शुड आई सेंड द RIMC फॉर्म। अगर आप
आपको जो फॉर्म भेजना है वो भेजना है, आपका जो डोमिसाइल है वो कहाँ का है? आपका जो डोमिसाइल है वो बिहार का है। हाँ, लेकिन आपने जो प्रोस्पेक्टस मंगवाया है ध्यान से देखिए, उसमें लास्ट में हर स्टेट का रीजनल ऑफिस का एड्रेस दिया गया है। तो अगर आप दिल्ली से हैं तो आप दिल्ली का जो रीजनल ऑफिस का एड्रेस है वहां पे आप अपना प्रोस्पेक्टस भर सकते हैं। और दूसरा, आप बिहार से हैं, आपका डोमिसाइल बिहार का है, तो आप डायरेक्टली बिहार का जो रीजनल ऑफिस है वहां पे अपना जो फॉर्म है उसको पोस्ट कर सकते हैं। शुक्रिया राजीव जी, परेशान मत होइए और हम आपके साथ हैं। शुक्रिया मैसेज करने के लिए। नमन धामा जी का मैसेज है, सर जय हिंद। सर मिलिट्री स्कूल में क्लास 9th के लिए एलिजिबल हैं? अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? क्लास 9th के लिए 2 जुलाई 2009 से लेकर के 1 जुलाई 2010 वाला जो बच्चा है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है और मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकता है। सर ने नमन धामा जी ने 9th क्लास के लिए पूछा है, सॉरी मैंने आपको 6th का बता दिया है। अगर आप 9th क्लास के लिए भरना चाहते हैं तो 2 जुलाई 2006 से लेकर के 1 जुलाई 2007 के बीच के जो बच्चे हैं 9th क्लास का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। राम रमेश नायक जी का मैसेज है, सर जय हिंद, आपकी सर्विस को मैं सैल्यूट करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारी टीम को मोटिवेट करने के लिए। और हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स को मोटिवेट करें ताकि वो कम फीस में सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, नवोदय विद्यालय में पढ़ा पाएं और इस देश में उनके बच्चों का आगे बढ़ाने में उनके बच्चों का और उनका रोल हो। जब तक हर पेरेंट्स, हर बच्चा, हर किसी का रोल नहीं आएगा तब तक ये कंट्री आगे नहीं जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। कमलेश परिहार जी, अगर आपको फॉर्म भरने में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो प्लीज आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें। आदित्य राज जी, ये कॉल करने का समय नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। इतनी रात को आपका फोन कौन उठाएगा? सवेरे 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे के बीच में कॉल कीजिए, कल दिन में कॉल कीजिए। हर रोज हमारे यहाँ 15 से 20 हजार कॉल पूरे ऑल ओवर इंडिया से आती है। अगर आपको कॉल अगर आपका कॉल किसी भी रीजन से नहीं उठाया जाता है तो आपको कॉल बैक जरूर आएगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है जी, क्योंकि कॉल्स बहुत ज्यादा आती हैं। आदित्य जी, कल सवेरे 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे के बीच में कॉल करें और हमारी फ्री सुविधाओं का फायदा उठाएं। शिव देवी जी का मैसेज है, शिव देवी जी का मैसेज है, सर क्या आरआईएमसी का फॉर्म ऑनलाइन है या ऑफलाइन? आरआईएमसी का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन मिलता है लेकिन फॉर्म ऑफलाइन भरे जाते हैं और आपको फॉर्म भर के सबमिट करना पड़ता है, पोस्ट करना पड़ता है जिस स्टेट से आपका डोमिसाइल है उस स्टेट के रीजनल ऑफिस में। यानी जैसे मैं पंजाब से हूं तो पंजाब का जो रीजनल ऑफिस है वो पंचकुला में सेंटर है। अगर मैं गुजरात से हूं तो गुजरात का जो जो राजधानी है वहां पे उसका रीजनल सेंटर होता है। जैसे मैं यूपी से हूं तो यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ, तो लखनऊ में उसका रीजनल सेंटर होता है, तो वहां पे आप भर सकते हैं। मीनू पांडे जी का मैसेज है, सर मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया मीनू पांडे जी, और हमारी वीडियोस को लगातार शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैले। और मीनू जी, आप भी इस देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग कर सकती हैं और लोगों को मोटिवेट कर सकती हैं। तो फेसबुक पे टाइम पास करने से अच्छा है, यूट्यूब पे टाइम पास करने से अच्छा है, टिकटॉक पे टाइम पास करने से अच्छा है कि क्यों ना हम लोग कुछ एजुकेशन रिलेटेड वीडियो शेयर करें ताकि बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिले, पेरेंट्स को एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी मिले। थैंक यू सो मच मीनू पांडे जी, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। आर्यन जी का मैसेज है, बेस्ट स्कूल फॉर एंट्रेंस एग्जाम, बेस्ट बेस्ट बुक फॉर एंट्रेंस एग्जाम। आर्यन जी, आप हमारी बुक्स मंगवाइए, मैं चैलेंज करता हूं, आपको मजा आया होगा। मैं हर रोज पिछले 3 महीने से लाइव आ रहा हूं और पिछले 3 महीने में करीब करीब हजारों बुक्स हमारे स्कूल की निकल चुके हैं
और आप देखिए ऑनलाइन किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं आती है, आप लोग रोज लाइव आते हैं, इसीलिए नहीं आती है क्योंकि 15 बुक्स का जो सेट है वो हम लोग गारंटी के साथ देते हैं और जबरदस्त बुक है, आपको मजा आएगा और बुक्स की क्वालिटी बहुत ही हाई है। सैंपल पेपर आपको मिल जाते हैं एक ही बुक्स के अंदर, मतलब अगर हम आपसे फीस ले रहे हैं तो उसके अंदर आपको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, सीएचएस, नवोदय के सैंपल पेपर, यानी एक सेट के अंदर आपको सब कुछ कंप्लीट सेट मिल रहा है। गिरीश जी का मैसेज है, सर हमें सैनिक स्कूल का बुक चाहिए, पैसे कहाँ जमा करने हैं? गिरीश जी शुक्रिया मैसेज करने के लिए। हमारा एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कीजिए या हमारी वेबसाइट पे जा करके, मेरी हर वीडियो के नीचे सैनिक स्कूल की बुक्स का लिंक लगा हुआ है, आप डायरेक्टली वहां पे लिंक पे क्लिक करके भी बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं और कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। राजीव जी का अगला सवाल है, सैनिक स्कूल में एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में मेरिट कितनी तक जाती है? सुजानपुर टीरा का कितने मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया राजीव कुमार जी मैसेज करने के लिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको 25% सीट मिलेगी। अगर सुजानपुर टीरा के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, उसमें 80 सीट्स है 6th क्लास में और 80 सीट्स का 25% सीट्स आपको मिलेगी, जो लोग डिफेंस से हैं, जो लोग एक्स सर्विसमैन है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, 300 नंबर का पेपर होता है, 200 से 220 नंबर लेने पड़ते हैं डिफेंस पर्सन को, और जितने भी डिफेंस पर्सन होते हैं उनको एमओडी यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ओआर कैटेगरी वालों को करीब 32,000 रुपए और जेसीएस को करीब 16,000 रुपए स्कॉलरशिप दिया जाता है। और इसके अलावा अच्छा पढ़ने वाले बच्चों को भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्कॉलरशिप दिया जाता है, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। जैसे हमारे विद्यालय में स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट होता है, अच्छा पढ़ने वाले बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट 1 साल पढ़ाते हैं। आर्यन जी का मैसेज है, सर क्या आप ऑनलाइन वेबसाइट दे सकते हो बुक्स के लिए? आर्यन जी, हमारी जो वेबसाइट है कैरियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट डॉट इन, गूगल पे जाइए, करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और या तो एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए, सबसे बेस्ट तरीका है। आपको वहां पे सब कुछ मिल जाएगा, ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन बुक्स, ऑनलाइन क्रैश कोर्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन फॉर्म, सब कुछ आपको मिल जाएगा। रॉक स्टार ब्रदर का मैसेज है, सर कैन आई यूज परमानेंट एड्रेस सर्टिफिकेट इंस्टेड ऑफ डोमिसाइल इन सैनिक स्कूल? बिल्कुल भी नहीं सर, अगर आपको सैनिक स्कूल का फॉर्म भरना है तो आपको सैनिक स्कूल का डोमिसाइल ही अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, अगर नहीं बन रहा है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात कि हो सकता है आपको एग्जाम देने का मौका मिल जाए, लेकिन आगे चल के आपको दिक्कत आ सकती है, जब आपका बच्चा सिलेक्ट होगा तब आपको बहुत दुख होगा और प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए मेरा काम क्या है, आपको गलती करने से बचाना। बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी है, ये हम लोग हजारों बार कॉल करके पता कर चुके हैं। शुक्रिया मैसेज करने के लिए। गिरीश जी का मैसेज है, सर जरा कर्नाटक सैनिक स्कूल के बारे में बताइए। गिरीश जी, कर्नाटक में 2 सैनिक स्कूल हैं और दोनों सैनिक स्कूल के बारे में मैं आपको बताता हूँ, और जबरदस्त स्टेट है कर्नाटक। सैनिक स्कूल बीजापुर और सैनिक स्कूल कोडागू, ये 2 सैनिक स्कूल हैं कर्नाटक में। तो अगर आप कर्नाटक से बिलोंग करते हैं तो ये दोनों सैनिक स्कूल आपके लिए हैं। और सैनिक स्कूल बीजापुर में 95 सीट्स हैं क्लास 6 के लिए, और क्लास 9 के लिए सिर्फ 5 सीट्स हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान देना है फॉर्म भरने से पहले। सीबीएसई एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल है +2 तक, और सिर्फ साइंस स्ट्रीम के द्वारा बच्चों को एनडीए के लिए तैयार किया जाता है। और मैं आपको एनुअल फीस की जानकारी दूं, कर्नाटक में तो 87,846 रुपीज जो है वो कर्नाटक सैनिक स्कूल बीजापुर की फीस है। और इसके अलावा डाइट चार्जेस कितने हैं? 33,925 रुपए, 33,925 रुपीज डाइट चार्जेस हैं और 87,846 रुपीज फीस है। तो ये करीब 90 और 30, ये करीब करीब 1,20,000
रुपए तक 1 साल की फीस चार्ज की जाती है। तो मैं रेगुलरली बताता रहता हूँ, मतलब टोटल जो फीस है करीब करीब 1,20,000 से लेकर के 1,25,000 रुपए तक सैनिक स्कूल बीजापुर कर्नाटक में चार्ज किया जाता है। और अगर बात करें 6th क्लास के एग्जाम सेंटर की, तो बीजापुर जो कि विजयपुर में है, गुलबर्ग जो कि कालबुर्गी में, और तीसरा जो एग्जाम सेंटर है 6th क्लास के लिए वो है बालागावी जो कि धारवाड़ और एंड बल्लारी में है। एग्जाम सेंटर के नाम बड़े खतरनाक हैं, खासकर जो साउथ के स्टेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बड़ा मजा आता है इनके नाम पढ़ने में। एक बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, सैनिक स्कूल बीजापुर के एग्जाम सेंटर 6th क्लास के लिए विजयपुर बीजापुर जो कि विजयपुर में है, गुलबर्ग जो कि कालबुर्गी में है, और तीसरा जो एग्जाम सेंटर है बेलागावी जो कि धारवाड़ एंड बालागढ़ में है। और आगे जो बात करते हैं 9th क्लास की, जिसके लिए सिर्फ 5 सीटें हैं, उसका जो एग्जाम सेंटर है, अच्छा 6th और 9th क्लास दोनों का एग्जाम सेंटर सेम है। तो ये मैंने आपको जानकारी दी है सैनिक स्कूल बीजापुर कर्नाटक की। अब मैं आपसे बात करूंगा सैनिक स्कूल कोडागू। तो सैनिक स्कूल कोडागू ये भी आपका कर्नाटक में ही है, और दोनों ही सैनिक स्कूल बहुत ही जबरदस्त हैं, पुराने हैं, ईमानदारी से आपको तैयारी करवाना है, और 67% जो सीट्स है वो कर्नाटक वालों के लिए है। तो आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और आपका बच्चे के फॉर्म भरने में और आपके बच्चे की सिलेक्शन में ये जानकारी आपकी हेल्प करेगी, मदद करेगी। अब जो दूसरी जानकारी दूंगा सैनिक स्कूल कोडागू जो कि कर्नाटक में है। अब इसमें जो क्लास 6th है उसमें 85 सीट्स हैं, और क्लास 9th में 30 सीट्स हैं। अगर मैं एग्जाम सेंटर की बात करूं, तो जो इसका एग्जाम सेंटर है 6th और 9th क्लास के सैनिक स्कूल कोडागू, बैंगलोर, मैंगलोर, शिवामोगा, मैसूर सिटी, चित्रादुर्गा, मैंगलोर, शिव शिवामोगा, मैसूर सिटी, बिलकुप्पे, ये सारे एग्जाम सेंटर है क्लास 6th और क्लास 9th के लिए। तो और सैनिक स्कूल कोडागी की जो फीस है, एनुअल फीस जो है वो 1,53,000। तो जितने भी लोग कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, ध्यान से देख लें, पढ़ लें, वीडियो को सेव कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाइए। और सैनिक स्कूल कोडागू का हेल्पलाइन नंबर 8276278963, ये आपको हेल्पलाइन नंबर है सैनिक स्कूल कोडागू के लिए। तो जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर्म भरवाना चाहते हैं, कर्नाटक से हैं, उनके लिए बेस्ट जानकारी है। शुक्रिया गिरीश जी, आपके द्वारा काफी लोगों को जानकारी मिल गई होगी सैनिक स्कूल कोडागू और सैनिक स्कूल बीजापुर की। तो आपने देखा कि सैनिक स्कूल कोडागू की जो फीस है वो 1,53,000, जबकि बीजापुर की फीस 1,20,000 है। तो हर सैनिक स्कूल के स्टैंडर्ड में, फीस में थोड़ा बहुत फर्क है, और हमारा स्कूल गारंटी लेता है सैनिक स्कूल से भी कम फीस में बच्चों को तैयार कराने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि हमारे विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई की फीस नहीं है। जो फीस हम लोग चार्ज करते हैं वो सिर्फ रहना, खाना, पीना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, और जो बच्चों का एजुकेशनल ट्रिप होता है उसके लिए हम लोग फीस चार्ज करते हैं। और एजुकेशनल ट्रिप जो है हम लोग अप्रैल, मई, जून, जुलाई में लेके जाते हैं, उसके बाद नहीं लेके जाते हैं, क्योंकि उसके बाद टाइम कम रह जाता है। तो हमें भी पता है कि अब टाइम कम है, और बच्चे अप्रैल में आते हैं, उस टाइम नए नए आए होते हैं, तो हमारी कोशिश होती है उनको अच्छे से मोटिवेट किया जाए सैनिक स्कूल ले। तो हम उनको सैनिक स्कूल घुमा के लाते हैं, आरएमसी देहरादून, गुरुकुल, दक्षाई, सीएचएस, उनको आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल घुमा के लाते हैं। ये कब कब घुमाते हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई में। क्यों? क्योंकि उस टाइम बच्चे नए आए हुए हैं। उसके बाद हमारा फोकस पढ़ाई पे होता है, ताकि हमारे बच्चों का और टाइम खराब ना हो। तो थैंक यू सो मच गिरीश मैसेज करने के लिए। अगला जो सवाल है
लक्ष्मी जी का, सर आपकी मैनेजमेंट टीम फोन नहीं उठाती, संतोषजनक बात नहीं है। मैं लक्ष्मी जी, मैं आपको एक हेल्पलाइन नंबर दे रहा हूं जो कि हमारे ऑफिस का है, और हर नंबर पे कॉल मत कीजिए। हर चीज का एक टाइम होता है। पेरेंट्स जो हैं वो कोई सवेरे 5 बजे, कोई 6 बजे, कोई 11 बजे, कोई शाम को 6 बजे, बेतुके टाइम पे अगर आप लोग फोन करेंगे तो आप परेशान होंगे। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो हमारे हेल्पलाइन नंबर है उन पे सवेरे 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे के बीच में ही कॉल करें। और हमारे जो ऑफिस का नंबर है वो 8950268710। जितने भी हमारे हॉस्टल के पेरेंट्स हैं उनको हम अलग हेल्पलाइन नंबर देते हैं, उस पे आप कॉल कीजिए। अभी तक हमारे पास ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई है। फिर भी अगर आपने बताया है तो इस पे हम काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें फीडबैक देने के लिए। रवि गुप्ता जी का अगला सवाल है। नमस्ते सर, जेएनवी यानी जवाहर नवोदय विद्यालय को पास करने के बाद जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, ये कुछ सर्टिफिकेट हैं जो कि कॉमनली यूज होते हैं एडमिशन के टाइम। जेएनवी में फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा है। इनकम सर्टिफिकेट, तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप पहले से ही बनवा के रखिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सभी सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए। आधार कार्ड आपके पास, ये सारी चीजें होनी चाहिए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जिंगल बैल जी का मैसेज है। बहुत बहुत शुक्रिया सर मैसेज करने के लिए। इनका बच्चा हमारे विद्यालय में पढ़ता है। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग सर, क्या पुअर फैमिली से बिलोंग बच्चों के लिए कुछ कंसेशन फीस है या सबका सेम रहेगा? बिकॉज हमारे स्कूल का कुछ पेरेंट्स हैं जो ये इंक्वायरी मांग रहे हैं, सो प्लीज रिप्लाई मी। जितने भी पेरेंट जिनकी 1 साल की इनकम 2 लाख रुपए से कम है, ऐसे पेरेंट्स के लिए हम खड़े हैं। और हम लोग सिर्फ 80,000 रुपए 1 साल की फीस लेते हैं, और 80,000 रुपए में 1 साल रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, सब कुछ हमारे विद्यालय की तरफ से अप्रैल से लेकर के मार्च तक हमारे विद्यालय में पढ़ाया जाता है, जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। और जो भी डिफेंस में शहीद हो गए या आर्मी में रहते हुए, डिफेंस में रहते हुए, पैरामिलिट्री फोर्सेस में रहते हुए, पुलिस में रहते हुए अगर किसी के फादर एक्सपायर हो गए हैं, तो मैं आपको बता दूं करीब हमारे यहाँ पे डिफेंस इंडिया में 18 लाख डिफेंस पर्सन है, 10 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है। तो और जो पुलिस के जो जवान है, अगर ऐसे किसी के फादर जो है वो एक्सपायर हो गए हैं या शहीद हो गए हैं या कैजुअलिटी में या किसी भी तरीके से उनकी डेथ हो गई है, तो ऐसे पेरेंट्स को हम लोग सपोर्ट करते हैं। और जो किसान है, तो हमने कुछ ऐसे स्लैब बनाए हुए हैं ताकि हम लोग हर तरह, हर गांव-गांव तक हम लोग जा पाएँ, हर फैमिली तक हम लोग पहुँच पाएँ, हमारी पूरी कोशिश है। और हमारे विद्यालय में करीब-करीब 20 बच्चे ऐसे पढ़ रहे हैं इस टाइम, जिनके फादर आर्मी में, पुलिस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में रहते हुए शहीद हो गए हैं या एक्सपायर हो गए हैं, या किसी की हार्ट अटैक से डेथ हो गई है, किसी भी रीजन से अगर वो उनकी डेथ हो गई है, तो ऐसे पेरेंट्स को हम सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे पेरेंट्स के हम साथ खड़े हैं और उनकी हम पूरी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे पेरेंट्स के लिए हमने जो सिस्टम बनाया है, सिर्फ 80,000 रुपए 1 साल की फीस है। रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस। और ऐसे और सभी पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को जोर लगा के पढ़ाइए। हमारे विद्यालय में अगले साल स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट हो रहा है। 10,000 रुपए दे करके स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए रजिस्टर करवाइए। अगर आपका बच्चा टॉप 51 स्टूडेंट में आता है, तो 2020 में यानी अगले साल हम आपके बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे अपने विद्यालय में। और 2021 में हमारा प्लान है कि 150 से 200 बच्चों को हम प्लान कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने की स्कॉलरशिप के माध्यम से। तो हम चाहते हैं जितने भी किसान हैं, आर्मी के पेरेंट्स हैं, डिफेंस के पेरेंट्स हैं, रेलवे के पेरेंट्स हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, पुलिस के जवान हैं, वो सभी लोग, बैंकिंग सेक्टर के जो जवान मिडिल क्लास हैं, वो हमारे साथ जुड़े, स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं सिर्फ 10,000 रुपए में। ऐसे पेरेंट्स को हम सपोर्ट करेंगे। और जिंगल बेल जी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। और आपके मैसेज की वजह से इंडिया में हजारों लाखों पेरेंट्स को इस मैसेज का फायदा मिलेगा। और आप भी एक स्कूल चला रहे हैं, तो आप भी
अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के बच्चे ऑलरेडी अच्छा निकल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लोगों की मदद कीजिए। आगे बढ़ना ज़रूरी है, लेकिन जो लोग पीछे रह गए हैं, उनको साथ में लेकर के चलना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा टारगेट है ऐसे बच्चों को हम निकालें और आगे चलाएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगला जो मैसेज है वॉरियर डिफेंस अकेडमी का है। बहुत-बहुत अरे वाह! बहुत-बहुत शुक्रिया सर। ये विशाल अत्री जी हैं, कर्नल विशाल अत्री सर का मैसेज है। और कर्नल विशाल अत्री जी जो हैं एडम अफसर हैं, और ये जो है वॉरियर डिफेंस अकेडमी के द्वारा जो बच्चे, ये हमारे बच्चों को भी ध्यान रखते हैं, जो सैनिक स्कूल के बच्चे तैयारी करते हैं, और इसके अलावा ये बच्चों को भर्ती की तैयारी करवाते हैं सेना में, आर्मी, एयर फोर्स, नेवी, इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, आईटीबीटी, सीआईएसएफ, और ये सभी फोर्सेस की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैयारी करवाते हैं। सर को मैं सैल्यूट करता हूँ, बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं। और अभी हमारे विद्यालय में करीब-करीब 70 टू 100 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, लड़के और लड़कियां हैं, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया से आकर के सभी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, और करीब-करीब 22 से 23 साल के, 24 साल के लड़के और लड़कियां हैं। और सर का जो रिजल्ट है, जो वॉरियर डिफेंस एकेडमी का जो रिजल्ट है, बहुत ही जबरदस्त है। और 1 से 2 महीने के अंदर बहुत ही नॉमिनल फीस के अंदर बच्चों को निकालते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है। मैं पर्सनली हम लोग मिल करके काम कर रहे हैं वॉरियर डिफेंस एकेडमी के साथ, बहुत ही जबरदस्त। और कर्नल विशाल अत्री सर जो है, उनका काम जो बहुत ही लाजवाब है, और सैल्यूट करता हूं सर को। और जो भी लोग अपने बच्चों को सेना में भर्ती के द्वारा, या आर्मी में, एयरफोर्स, नेवी में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में सीडीएस की तैयारी, एफकैट की तैयारी, एसएसबी की तैयारी करवाना चाहते हैं, और भर्ती के थ्रू पुलिस में डालना चाहते हैं, ऐसे लोग कांटेक्ट करें वॉरियर डिफेंस एकेडमी में। ऐसे लोग कैरियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट में कॉल कर सकते हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे जानकारी ले सकते हैं। और वॉरियर डिफेंस एकेडमी एकमात्र ऐसा एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है जो बच्चों को आगे लेकर के चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल सर, मैसेज करने के लिए, थैंक यू सो मच। और सर ने हमारे लिए भी काफी बड़ा मैसेज लिखा है, विनय सर यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, हैव पर्सनली सीन एंड you and your team, I strongly recommend career infoviz institute to all those who are inspiring to send their kids in सैनिक स्कूल। ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अगला जो मैसेज है वो है जया जी का, खाने में क्या क्या दिया जाता है और स्नैक्स में क्या क्या होता है। जैसा सैनिक स्कूल में रूटीन है, मिलिट्री स्कूल में रूटीन है, उसी रूटीन को हमारे विद्यालय में फॉलो किया जाता है। और उसी तरीके से जैसे दिन में बच्चों को 1 ग्लास दूध, शाम को 1 बार फ्रूट्स प्रोवाइड किया जाता है, तो ये सभी फैसिलिटीज हमारे विद्यालय में ऑल्टरनेटिवली फ्रूट्स दिए जाते हैं। हर रोज 1 ग्लास दूध, 3 टाइम का खाना, इस तरीके से प्रॉपरली जैसे सैनिक स्कूल में सिस्टम होता है। और इसके अलावा हमारे स्कूल के अंदर, क्योंकि 70 एकड़ का बहुत ही बड़ा कैंपस है, अंदर ही कैंटीन है, कैफेटेरिया है, तो पेरेंट्स बच्चों को पॉकेट मनी दे करके जाते हैं, बच्चे भी स्नैक्स वगैरह लेते हैं, और कैंटीन की फैसिलिटीज का फायदा उठाते हैं। और इसके अलावा तीनों टाइम हर रोज जो ब्रेकफास्ट होता है वो अलग होता है, और मेन्यू बना होता है हर हफ्ते, हर रोज का जो दिन होता है वो पहले से ही डिसाइड होता है, प्री डिफाइंड होता है। और थैंक यू सो मच जया जी मैसेज करने के लिए। अमन जी, बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे भी लेट आए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी पीछे की वीडियोस को करके देखें, तो उनको जवाब मिल जाएगा। उत्तम कुमार यादव जी का मैसेज है, यू आर लुकिंग फॉर सो स्मार्ट सर जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। सीमा जी का मैसेज है, सर आपके यहाँ 10th क्लास और कौन सी क्लास से एडमिशन स्टार्ट होती है। सीमा जी, हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th क्लास तक बच्चों को तैयार किया जाता है। सीमा जी, आप हमारे यहाँ पे 10th क्लास में एडमिशन करवा सकते हैं, अपने बच्चों को तैयारी करवा सकते हैं सीबीएसई बोर्ड के थ्रू। काफी सारे बच्चे हैं जो इंडिया में वीक हैं, पढ़ने में बहुत ही ज्यादा वीक हैं, तो ऐसे बच्चों को हम लोग ओपन बोर्ड के थ्रू, हरियाणा बोर्ड के थ्रू, एनआईओएस बोर्ड के थ्रू भी तैयारी करवाते हैं और निकालते हैं। क्योंकि हमारा टारगेट है कि हमारा फोकस होता है जो वीक स्टूडेंट होते हैं उन पे हम बहुत ज्यादा काम करना चाहते हैं, क्योंकि अच्छे बच्चों के लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे वीक हैं उनके साथ हम चलना चाहते हैं, जो
तो उनके साथ काम करके उनको पढ़ा के मजा आता है, उनके रिजल्ट्स को इम्प्रूव करके मजा आता है। जो बच्चा ऑलरेडी पढ़ने में अच्छा है तो वो तो अपने आप कर लेता है, लेकिन जो वीक बच्चे हैं, जो 10th क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, 12th क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, उनकी भी हम मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। आर्यन जी का मैसेज है, अभी मैं 9th क्लास में हूं तो मुझे ये एग्जाम देना है, तो सतारा सैनिक स्कूल में 9th में बैठूंगा क्या? बिल्कुल जी। अगर आप अभी 9th क्लास में हैं और आपकी एज आ रही है आर्यन, तो आप सैनिक स्कूल सतारा के लिए फॉर्म भर सकते हैं। जब आप सेलेक्ट होंगे तो आपसे 8th पास सर्टिफिकेट मंगवाया जाएगा। वो वो आप सीबीएसई स्कूल से ले सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में सेलेक्ट होना बहुत बड़ी बात है, और आप जरूर लीजिए और फायदा उठाइए। रॉक स्टार जी के सवाल का जवाब मैं दे चुका हूं, प्लीज उसको फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच। आर्यन जी का सवाल है, अभी मैं 13 साल का हूं तो मैं 9th में बैठ सकता हूं सतारा सैनिक स्कूल में? आर्यन जी अपना एज क्राइटेरिया चेक करवाइए। मोहम्मद एजाज का मैसेज है, सर 10,000 में जो आपके यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है वो कब तक लास्ट डेट है? मुझे ये नहीं समझ में आता कि लोग लास्ट डेट क्यों पूछते हैं। जब लास्ट डेट निकल जाएगी, क्योंकि देखिए मोहम्मद एजाज आप उसके लिए रजिस्टर करवा सकते हैं, अभी उसकी रजिस्ट्रेशन चल रही है और अभी लास्ट डेट की जानकारी हमारे पास भी नहीं है। तो आप 10,000 देकर के रजिस्ट्रेशन करवाइए और अगले साल 22 मार्च, 29 मार्च और 5 अप्रैल को आपको एग्जाम देने का मौका मिलेगा। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो 1 साल तक रहना पीना खाना बुक्स बैग मटेरियल सब कुछ आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे विद्यालय में पढ़ाया जाएगा। और वैसे भी हमारे स्कूल में जो स्कूल की कोई फीस नहीं है, पढ़ाई लिखाई की कोई फीस नहीं है, क्योंकि एक ट्रस्ट का स्कूल है। हमारे स्कूल में बच्चों को सिर्फ और सिर्फ जो रहने खाने पीने का जो खर्चा है वो लिया जाता है, इसीलिए हमारी फीस काफी कम है। अगर हम एजुकेशन की फीस भी लेंगे तो फीस काफी बढ़ जाती है, इसीलिए हमारे विद्यालय में सिर्फ और सिर्फ जो बच्चों को खाने पीने का जो खर्चा आता है, बुक्स बैग मटेरियल, उसी की फीस चार्ज की जाती है स्टूडेंट से। अरुण अग्रवाल जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल रीवा सैनिक स्कूल में सीट्स फॉर 6th क्लास एंड क्या जर्नल वालों को स्कॉलरशिप पेरेंट्स इनकम के अकॉर्डिंगली दी जाती है? पेरेंट्स की इनकम कितनी होनी चाहिए? अरुण अग्रवाल जी, सैनिक स्कूल रीवा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 6th क्लास के लिए। जर्नल वालों को भी स्कॉलरशिप दिया जाता है और हर पेरेंट्स को स्कॉलरशिप दिया जाता है इनकम के आधार पर। इनकम स्लैब बनाए गए हैं, जैसे मान लीजिए आपकी इनकम 20,000 से कम है तो उसमें आपको करीब 35 to 40,000 का स्कॉलरशिप दिया जाता है। अगर आपकी इनकम 25,000 से कम है तो आपको 25,000 का स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो इनकम स्लैब बनाए गए हैं, तो आपको समझना है 10,000 से लेकर के 40,000 रुपए तक का स्कॉलरशिप दिया जाता है। और इसके अलावा जो बच्चे टॉप करते हैं, पढ़ने में अच्छे होते हैं, जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा होता है, उनको भी स्कॉलरशिप अलग से दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। रूपा सिंह जी का सवाल है, सर जी आरआईएमसी का डीडी किस नेम से भरवाना है? रूपा जी, आरआईएमसी का डीडी आप बनवाना चाहते हैं, एक तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, दूसरा मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली हुई है आरआईएमसी का फॉर्म कैसे भरें बाय इंजीनियर विनय राय। यूट्यूब पे सर्च कीजिए मैम और उस वीडियो को अच्छे से देखिए, आगे पीछे करके बार बार देखिए, एक बार दो बार, फिर आप डीडी मंगवा सकते हैं और आप हमारे थ्रू भी डीडी मंगवा सकते हैं। नवीन नवीन जी का मैसेज है, उनके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 9 मई 2008 है, क्या वो यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का फॉर्म भर सकते हैं 7th क्लास के लिए? नवीन जी, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और अभी आप 6th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप 7th क्लास के लिए यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आई एम सो सॉरी, क्योंकि 7th क्लास के लिए चाहिए 2 जुलाई 2008 से लेकर के 1 जनवरी 2010 के बीच में चाहिए। तो नवीन जी आपसे माफी चाहूंगा,
लेकिन नवीन जी आप ऑल इंडिया सैनिक स्कूल क्लास 6 का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं यूपी से मैनपुरी और झांसी के लिए, क्लास 6 के लिए। 23 सितंबर लास्ट डेट है, जल्दी से जल्दी फॉर्म भरवाइए। नवीन जी का मैसेज है, सर क्या अदर स्टेट में कोटा होता है? यदि अपने स्टेट का फॉर्म डालना है तो क्या अदर स्टेट के लिए हम दूसरा फॉर्म डाल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। इसीलिए मैं हर रोज लाइव आता हूँ ताकि आप लोग गलती से भी गलत फॉर्म ना भर पाए। आपको गलती नहीं करने दूंगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। तो लेकिन अगर आपने सोच लिया कि गलती करनी है तो उसका रब भी मालिक है। अरुण जी, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसी स्टेट का फॉर्म भरिए, वहीं से आपको कोटा मिलेगा। और एक बच्चा एक ही फॉर्म, एक स्टेट के लिए, एक ही स्कूल के लिए फॉर्म भर सकता है। अगर आप अदर स्टेट के लिए फॉर्म भरेंगे तो आपको 33% कोटा मिलेगा, जो कि ठीक नहीं है। कुंदन कुमार जी का मैसेज, सर नवोदय का फॉर्म आप नहीं भरते हैं क्या? कुंदन जी, जवाहर नवोदय विद्यालय के फॉर्म में बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा है, तो हम नहीं चाहते, क्योंकि एक एक फॉर्म को भरने में काफी ज्यादा टाइम लगता है और पेरेंट्स डॉक्यूमेंट बनवा नहीं पाते हैं। तो कुंदन जी, आप साइबर कैफे में जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म है, 15 सितंबर लास्ट डेट है। आज ऑलरेडी 12 सितंबर है, तो 3 दिन के अंदर जल्दी से जल्दी फॉर्म भरवाइए 6th क्लास का। कमलेश जी का अगला सवाल है, सर मैंने आपके यहाँ से सैनिक स्कूल की बुक्स के लिए ऑर्डर दे दिया है, क्या इधर से मिलिट्री स्कूल, आर्मी स्कूल, गुरुकुल की तैयारी की जा रही है? कमलेश जी, अगर आपने हमारी बुक्स ली है तो एक अच्छा, अपने आसपास एक अच्छा ट्यूटर ढूंढिए, उनके माध्यम से तैयारी करवाइए। आपको हमने बुक्स प्रोवाइड कर दी हैं, 7 दिन के अंदर आपको बुक्स मिल जाएंगी। लेकिन आपने बंदूक तो ले लिया, लेकिन बंदूक चलानी आनी चाहिए, बंदूक को चलाना सीखिए, तभी आपको फायदा होगा, अदरवाइज। और अगर आपको बुक्स में पढ़ते वक्त किसी कॉन्सेप्ट में, किसी टॉपिक में दिक्कत आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, 7419999928 पे कॉल करके 5 दबाइए। अगर आप 5 दबाएंगे तो 5 में हमने ये ऑप्शन डाला हुआ है, 1 दबाएं, 2 दबाएं, 3 दबाएं, जैसे ही आप 5 दबाएंगे तो हमारे काउंसलर के पास कॉल ट्रांसफर की जाएगी। मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग से जुड़े, इंटरव्यू से जुड़े कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आपने हमसे बुक्स ली है, हम आपको पढ़ाने में भी मदद करेंगे। तो फोन के द्वारा हम थोड़ी बहुत आपकी मदद बिल्कुल करते हैं, ये हमारी एक सर्विस है, हम अपने कस्टमर को सर्विस देते हैं। राजीव जी की मैसेज है, क्या ये बुक अगले साल के लिए वैलिड रहेगी? बिल्कुल सर, अगले साल के लिए बिल्कुल 100% वैलिड रहेगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जयंती जी का मैसेज है, सर जय हिंद, मेरे हस्बैंड डिफेंस में है और मैंने रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनाया है, लेकिन डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनाया, और मेडिकल टेस्ट उड़ीसा में, एग्जाम सेंटर कहाँ है? जयंती जी, अगर आपके हस्बैंड डिफेंस से हैं तो आप सर्विंग सर्टिफिकेट लगा करके अपने बच्चे का फॉर्म भरिए, 23 सितंबर लास्ट डेट है। और मेडिकल टेस्ट आपका उड़ीसा में ही होगा, क्योंकि आप उड़ीसा से फॉर्म भरिए। उड़ीसा में 2 सैनिक स्कूल हैं, सैनिक स्कूल भुवनेश्वर और सैनिक स्कूल संबलपुर। तो जो भी आपके पास है उसमें आप फॉर्म भरवाइए, तैयारी करवाइए। जयंती जी, कैरियर इंस्टीट्यूट आपके साथ है, इंजीनियर विनय राय की टीम आपके साथ है और आपको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। अली जी का मैसेज है, सर ऑनलाइन की लास्ट डेट क्या है? सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने की लास्ट डेट 23 सितंबर है। चंदन कुमार जी का मैसेज, सर बुक्स कैसे मिलेंगी? हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें या हमारा एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल करके घर पे बैठे बैठे बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं, 1 वीक के अंदर आपको बुक्स मिल जाएंगी। कांति जी का अगला सवाल है, सर लखनऊ का सैनिक स्कूल कैसा है? अगर आप अभी 6th क्लास में पढ़ रहे हैं तो 7th क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई गर्ल स्टूडेंट 8th क्लास में तो 9th क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्कूल जबरदस्त है, 1957 में स्टार्ट हुआ था, सबसे पुराना सैनिक स्कूल और जबरदस्त सैनिक स्कूल है। 1 साल की फीस सिर्फ 35,000 है, सिर्फ यूपी वालों के लिए ही रिजर्व है। यूपी के अलावा कोई और बच्चा यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में अप्लाई नहीं कर सकता है।
मनहोरी लाल जी का मैसेज, सर करनाल कुंजपुरा में कितनी सीट्स हैं 9th क्लास के लिए? अगर 2019 की बात करें तो 31 सीट्स हैं क्लास 9th में, और 6th क्लास में 79 सीट्स रिजर्व्ड हैं। सुनील जी का मैसेज, सर मैंने आपके आरएएमसी का फॉर्म मंगवा लिया है। अब मैं 2 फॉर्म है, दोनों लखनऊ ही भेजना है, बताएं प्लीज। सुनील जी, अगर आपने हमारे माध्यम से फॉर्म मंगवाया है तो प्लीज आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए। हमारे काउंसलर्स आपकी पूरी मदद करेंगे और वो आपको बताएंगे कि फॉर्म को कैसे कैसे पूरा फॉर्म फिल करना है, कैसे कैसे एक एक चीज आपको हेल्प करेंगे। आप जल्दबाजी मत मचाइए। पेरेंट्स है ना, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, और हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो आपको पूरा सपोर्ट करेगा। लास्ट मोमेंट तक हम आपके साथ खड़े रहेंगे। सुनील जी, आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और आपने अभी आरएएमसी का फॉर्म भरवाया है, आगे चल के आप हमसे सैनिक, गुरुकुल, दक्षा, सीएचएस सारे फॉर्म भरवाएंगे, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। क्योंकि हमारा जो टारगेट है, लोगों को अच्छी सर्विस देना है। प्रोडक्ट बेचना बड़ी बात नहीं है, सर्विस देना बड़ी बात। तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि हमारी टीम आपके साथ है 24 घंटे। और आप कॉल कीजिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे, और हमारी टीम आपको बताएगी कैसे कैसे फॉर्म भरना है, कहाँ भेजना है, कैसे टिकट लगानी है, सब कुछ। कांति वीर जी का अगला सवाल है, मैंने बुक्स कैसे ले सकता हूँ? कांति जी, विजेंद्र यादव जी का मैसेज है, क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने का लिंक भेज दो सर। अगर आप सैनिक स्कूल के क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो हमारी यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए सैनिक स्कूल प्रीवियस सैंपल पेपर बाय इंजीनियर विनय राय या बाय करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट, और आपको दुनिया भर के प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर मिल जाएंगे। पूरी वीडियो डाउनलोड कर लीजिए। बरनाली जी का अगला मैसेज है, त्रिपुरा के लिए, इम्फाल के लिए सैनिक स्कूल में कितनी सीट्स है? तो आज मैसेज आया है सैनिक स्कूल त्रिपुरा इम्फाल के लिए। काफी टाइम बाद किसी ने जानकारी ली है सैनिक स्कूल त्रिपुरा की। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी सैनिक स्कूल हैं, चाहे वो कोई भी सैनिक स्कूल हो, क्लास 6 में 80 सीट्स होती हैं और क्लास 9th में 20 सीट्स होती हैं, और 67% जो सीट्स होती हैं त्रिपुरा वालों के लिए रिजर्व्ड होती हैं, और 33% अदर स्टेट्स के लिए रिजर्व्ड होती हैं। तो जितने भी लोग त्रिपुरा से हैं, इम्फाल से हैं, वो लोग अप्लाई करें और तैयारी करवाएं अपने बच्चों को ईमानदारी से। 23 सितंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। और एग्जैक्टली मैं और अच्छी इंफॉर्मेशन बरनाली जी, और अच्छी इंफॉर्मेशन त्रिपुरा से रिलेटेड कल रात को आपको 9 बजे दूंगा, ये मेरा आपको वादा है। अगला जो सवाल है वो है शिवानी जी का, सर हम एमपी सतना से हैं, हमारा बेटा 5th क्लास में है, उसे कैसे तैयारी करें, इस बारे में जानकारी दीजिए। आरआईएमसी और सैनिक स्कूल का फॉर्म कब भरे जाएंगे, कैसे भरे जाएंगे, और इनका एग्जाम कब होगा? शिवानी जी, 9 बजे से लाइव आते आते मुझे 1.5 घंटा हो चुका है, और मैं 1.5 घंटे से सिर्फ एक ही सवाल का जवाब दे रहा हूँ। फॉर्म भरने की लास्ट डेट सैनिक स्कूल की 23 सितंबर है। आरआईएमसी देहरादून का जो है वो 30 सितंबर है। जल्दी से जल्दी फॉर्म भरिए और हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके तैयारी करवाइए। क्रैश कोर्स, 1 साल की कोचिंग। शिवानी जी, कल रात को 9 बजे कॉल करें। और हर रोज जो लोग लेट आ रहे हैं, लाइव आ रहे हैं, क्योंकि मैं अब वीडियो को वाइंड अप करने जा रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ, सारा दिन 10-12 घंटे लगाने के बाद ये 1.5 घंटे बड़े मुश्किल हो जाते हैं। बट फिर भी पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरा एंड्रॉयड ऐप जरूर इंस्टॉल कीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और एंड्रॉयड ऐप मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ, आपको ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन बुक्स, क्रैश कोर्स, हर जानकारी, ऑनलाइन फॉर्म, हर जानकारी आपको एंड्रॉयड ऐप पर मिल जाएगी। हमारे हेल्पलाइन नंबर 7419999228 पर कॉल करें,
8883020201 पे कॉल करें सवेरे 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे किसी भी कोर्स रिलेटेड गाइडेंस ले सकते हैं, शिकायत भी कर सकते हैं, काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आएंगी। ये करियर काउंसलिंग प्रोग्राम है जो कि हर रोज रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक पेरेंट्स के लिए स्पॉन्सर किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।